हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लॉक एंड डिग्री ऑफ एंगल, यानी कि घड़ी और कोण का अंश। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि घड़ी में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी टाइम हो रहा है, जैसे कि फ़िलहाल 2:20 हो रहे हैं, तो हमें बताना होगा कि इन दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा। ये टॉपिक बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी में सीसेट का एग्ज़ाम होता है, एसएससी के एग्ज़ाम में टीचिंग है, रेलवे है, बैंकिंग है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस है उसको हम किस तरीके से डील करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और कैसे इन्हें हमें अप्रोच करना होता है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ तक टोटल एंगल बना 360 डिग्री, और क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल नंबर है इनको हम 12 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। टोटल हम 12 डिवीजन्स हम ले रहे हैं, तो एक डिवीजन के बीच का जो एंगल बना वो है 30 डिग्री। यानी कि अगर 12 और 1 के बीच का जो एंगल देखेंगे वो 30 होगा, 7 एंड 8 के बीच के एंगल को फिर 30, 8 एंड 9 के बीच के एंगल को 30। यानी कि यहाँ पे हर एक नंबर के बीच का जो एंगल बन रहा है वो ये 30 के सेगमेंट्स टोटल बन रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे 30 के सेगमेंट्स हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि 12 से 1 पर जाएंगे तो हम 30 डिग्री का एंगल कवर कर चुके होंगे। देन 1 से 2 पे जाएंगे, अगेन 30 डिग्री, 2 से 3 फिर से 30 डिग्री, 8 से 9 फिर से 30 डिग्री। तो पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ हमें समझनी है इसकी नहीं, ये जो आर वाली सुई है यानी घंटे वाली जो सुई है इसकी मूवमेंट हमें समझनी है। हम जानते हैं कि 1 घंटे में ये यहाँ से लेकर यहाँ मूव करती है, यानी कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितना डिग्री का एंगल बना रही है। हमने पढ़ा था 12 से 1 के बीच का कितना एंगल होता है, 30 डिग्री। तो 1 आवर में जो आर वाली सुई है उसके द्वारा बनाया जाता है 30 डिग्री का एंगल, यानी कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें, यानी ये जो आर वाली सुई है ये 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये सिर्फ हाफ डिग्री मूव करता है। तो इस तरीके से 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है उसके द्वारा बनाया गया एंगल होता है हाफ डिग्री। तो हमें ये 2 चीज़ें ही याद रखनी है और इसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहली क्या चीज़ थी कि किसी भी 2 नंबर के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और दूसरी चीज़ ये जो आर वाली ये जो हैंड है यानी कि घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल कवर करेंगे। ये 2 चीज़ का क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड इनके थ्रू हम इसके बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जैसे कि फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12:15। तो छोटी वाली जो सुई है वो तो 12 पे होगी और बड़ी वाली 15 पे होगी। तो सिंपली हमें देखने पे क्या लग रहा है कि इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 + 30 + 30, यानी कि 90 डिग्री। पर क्या एक्चुअल में 90 डिग्री है? नहीं, क्योंकि ये जो आर वाली सुई जो एग्जैक्ट 12 पे होनी चाहिए थी, जब मिनट वाली सुई 12 से मूव करती हुई 3 पे यानी 15 मिनट मूव कर चुकी होगी, तो यहाँ पे जो घंटे वाली सुई है वो भी तो थोड़ा बहुत आगे मूव करी होगी। वो एग्जैक्ट 12 पे ना होके कहीं ना कहीं इधर होगी, इस तरीका का एंगल बना चुकी होगी। तो इसका मतलब कि 90 डिग्री से थोड़ा सा कम एंगल है। पर ये कितना एंगल ये है जो हमें हटाना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। हमने अभी समझा था कि 1 मिनट में जो आर वाली सुई है यानी घंटे वाली जो सुई है वो आधे डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ आने में सिर्फ 15 मिनट का मूवमेंट हुआ है। तो 15 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 15 इंटू में हाफ, यानी कि 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब जो हमें फ़िलहाल दिख रहा है कि यहाँ पे बनना चाहिए था 90 डिग्री का एंगल, वो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है। और कितना कम है, 7.5, यानी एग्जैक्ट पोजीशन घड़ी इस सुई की कहीं ना कहीं इधर कहीं रही होगी। तो अब 90 में से हम माइनस करेंगे 7.5 डिग्री। ठीक है, तो कितना एंगल आ जाएगा,
90 माइनस 7.5, और अब जो एंगल आ जाएगा वो होगा 82.5 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है, अब टाइम हो रहा है 11:45। 11 बज रहे हैं तो छोटी वाली सुई तो कहीं ना कहीं 11 पे होनी चाहिए, और 45 तो बड़ी वाली सुई यहाँ पे होनी चाहिए। अब देखने में हमें क्या लग रहा है कि जो ये एंगल है 30 + 30 यानी कि 60 डिग्री होना चाहिए, पर क्या ये एग्जैक्ट 60 डिग्री है? नहीं, एग्जैक्ट 60 डिग्री तो यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक ये मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आई है उस वक्त कहीं ना कहीं ये जो आर वाली सुई है वो थोड़ा आगे बढ़ चुकी होगी। चलो इसको क्लियर करने के लिए हम ये देखते हैं, जब 11 बज रहे होंगे तो घंटे वाली सुई तो 11 पे होगी, मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी, फिर मिनट वाली सुई बढ़ते 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 यहाँ पहुँच गई तो 11:45 हो गए। पर क्या 11:45 होने तक ये जो घंटे वाली सुई है इसकी पोजीशन क्या यही रही होगी? नहीं, इसकी पोजीशन थोड़ी सी आगे हो चुकी होगी, शायद वो ऐसी हो चुकी होगी कहीं ना कहीं, मतलब 12 के पास ही पहुंचने वाली होगी पर 11 से आगे पहुंच चुकी होगी, मतलब यहाँ कहीं हम मान सकते हैं इसकी पोजीशन इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये एग्जैक्ट 11 पे होती तो हम तो मान लेते 30 + 30 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा डिग्री भी तो बन गया है कुछ। अब ये एक्स्ट्रा बन गया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30 + 30 तो 60 डिग्री तो है, पर हमें ये एक्स्ट्रा निकालना है। एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे? अगेन 1 मिनट में कितना डिग्री होता है मूवमेंट? ½ डिग्री। और ये मूवमेंट किसकी है? हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो घंटे वाली सुई है उसकी मूवमेंट है। तो 45 मिनट में तो 45 का हाफ आ जाएगा यानी कि 22.5 डिग्री। तो 60 + 22.5 कर देंगे तो आ जाएगा 82.5 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ जाएगा 82.5 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टाइम बता रखा है 4:20। अब देखो जब 4 बज रहे होंगे तब तो ये टाइम हो रहा होगा, लेकिन 4:20 पे क्या हो रहा होगा कि ये सुई यहाँ तक आएगी। तो जब ये सुई 4 पे आएगी तो ये वाली जो घंटे वाली सुई है वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होगी, यानी कि अब एक्चुअल पोजीशन क्या हो जाएगी कि मिनट वाली सुई तो यहाँ 4 पे आ चुकी होगी, लेकिन घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे बढ़ के कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच चुकी होगी। तो ये पोजीशन बन जाएगी इनके बीच में। ठीक है, अब कितना डिफरेंस है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें यही देखना है कि ये जो यहाँ तक मूवमेंट हुई है इसके बीच का क्या एंगल है। ये मूवमेंट कैसे निकालेंगे? तो 1 मिनट में हम जानते हैं ½ डिग्री का मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे तो इसने 20 मिनट चला है, तो 20 मिनट में आ जाएगा कितना? 20 में हाफ यानी कि 10 डिग्री, यानी दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 10 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है 9:40। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9 बजना। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 9, लेकिन 40 का मतलब है कि ये जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ से चलती हुई यहाँ पहुँच चुकी है, और जब ये यहाँ पे पहुँची तो ये जो दूसरी वाली सुई है घंटे वाली सुई वो थोड़ा आगे बढ़ चुकी होगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच चुकी होगी। ठीक है, तो एक्चुअल जो एंगल हमें लग रहा है कि ये होना चाहिए, जो कि कितना है 8 से 9 के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री है, पर उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? ये वाला एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा एंगल कैसे निकालेंगे? अगेन 1 मिनट में ½ डिग्री, और यहाँ पे तो 40 मिनट की टोटल टाइम है, तो 40 मिनट में कितना मूव करेगी? 40 गुणा में ½ डिग्री यानी कि 20 डिग्री एक्स्ट्रा मूवमेंट हो चुकी है। तो 30 ये वाला और 20 ये वाला, तो टोटल आ जाएगा 30 + 20 यानी कि 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सबसे पहले हम टाइम बनाएंगे। 3:30 हो रहे हैं, तो पहले तो हम 3 बजे का टाइम बनाएंगे। 3 बजे ये टाइम हो रहा, मतलब ये पोजीशन होगी दोनों सुइयों की। अब 3:30 पे ये जो सुई है वो ऐसे मूव करते हुए यहाँ आ चुकी होगी, यानी मिनट की सुई तो एग्जैक्ट 6 पे आ चुकी है। लेकिन क्या घंटे की सुई अभी भी वहीं पे है? नहीं, इसकी मूवमेंट थोड़ी 3 और 4 के बीच में कहीं पे आ चुकी होगी, ये पोजीशन हो चुकी होगी इसकी अब। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में हमें एंगल ये लग रहा था, पर अब एंगल सिर्फ ये वाला बचा है। अब कैसे निकालेंगे? 3 से 4 के बीच में 30, फिर 4 से 5 के बीच में 30 और 5 से 6 के बीच में 30, यानी कुल मिला के हमें लग रहा है कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि पहले सुई की पोजीशन ये थी, पर अब सुई की पोजीशन यहाँ आ चुकी है। तो ये जो एक्स्ट्रा कोण हमने यहाँ पे ऐड किया है उसको यहाँ पे हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? फिर से वही करेंगे कि 1 मिनट में ½ डिग्री ये मूव करती है, तो 30 मिनट में कितना मूव कर चुकी होगी? 30 का हाफ, यानी कि 15 डिग्री मूवमेंट हो चुकी है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने में 15 डिग्री की मूवमेंट हो चुकी है। तो अब 90 में से हम 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ क्वेश्चंस में हम माइनस कर रहे हैं जबकि कुछ क्वेश्चन में प्लस कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब ये सुइयाँ पास में आ जाएंगी तो एंगल कम हो जाएगा, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। और अगर ये सुइयाँ एक दूसरे से दूर जा रही होंगी तो यानी एंगल बड़ा बनेगा और उस वक्त हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बज रहे हैं 4:35, ये टाइम हो रहा है। तो अगेन अगर 4 बज रहे होंगे तो कुछ ये पोजीशन होगी सुइयों की, पर क्योंकि 4:45 हो रहे हैं तो 45 मिनट में मिनट वाली सुई तो एग्जैक्ट 7 पे आ चुकी होगी। ठीक है, लेकिन उस वक्त जो घंटे वाली सुई है वो 4 पे नहीं रहेगी, वो 4 से थोड़ा आगे बढ़ चुकी होगी और 5 पे पहुंचने वाली होगी। तो कहीं ये पोजीशन हो चुकी होगी उसकी। ठीक है, तो एक्चुअल जो हमें लगता है कि एंगल ये होना चाहिए, पर अब एंगल ये होगा। तो अगेन 30 + 30 + 30, नॉर्मल देखने में तो हमें लगेगा कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, पर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। ये जो एक्स्ट्रा सुई मूव करी है हमें इसे माइनस करना होगा। कैसे निकालेंगे? अगेन 1 मिनट में ½ डिग्री, तो 35 मिनट में कितने डिग्री बना देंगे? ये 35 मिनट में बना देंगे 35 गुणा में ½ यानी कि 17.5 डिग्री। तो 17.5 डिग्री ये वाला कोण है, तो हमें टोटल 90 में से इस 17.5 को माइनस करना है, तब जाके एंगल निकलेगा। तो 90 घटा 17.5 करेंगे तो कितना कोण आ जाएगा बताइए? तो यहाँ पे आ जाएगा कोण 72.5 डिग्री। तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आपको हो सकता है इनके शॉर्टकट पता हो, पर हमें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें कॉन्सेप्ट ना पता हो तो हम शॉर्टकट को भी अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर शॉर्टकट हमें बताए गए हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, और शॉर्टकट हर एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगते हैं। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम पता कर सकते हैं कि क्या ये शॉर्टकट यहाँ लगेगा या ये नहीं लगेगा। और शॉर्टकट भी बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। तो सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद आप शॉर्टकट की तरफ बढ़िए। अब इसको हम शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का शॉर्टकट तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं इसका सेकंड पार्ट में शॉर्टकट अपलोड कर दूँगी। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगी है, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं या डाउट्स हैं, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी एंड कॉन्सेप्ट भी आपके काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।